आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और साथ में अपनी किताबों के बारे में बताएं कि 5 किताबें आपने किस तरह से मुरतब की और किस तरह से लिखा, कहाँ से टाइम निकाला इस अदारे के लिए भी और फिर अपनी किताबों के लिए भी। पहली बात तो ये कि मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, और अगर आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो मेरा अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है फैसलाबाद में, और लिखना जो है ये एक शौक़ है, और उसी शौक़ से वाबस्तगी से मेरा प्रेस फॉर पीस से ताल्लुक है। और मेरी अब तक 5 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें डांसिंग ऑन योर ओन है, आपके पास यूरोप इकोज है, मालियोरा है, और 2 किताबें ऐसी हैं जो कि आप गाइड बुक के तौर पे बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं, जिसमें हैंड बुक ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया है, और उसमें टंग ट्विस्टर्स पे बुक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो एक अदबी घराने से है। और अदबी घराना आप इस तरह से ये नहीं कह सकते कि हमारे घराने में बहुत बड़े बड़े नाम हैं लिखने वालों के, लेकिन हमारे साथ बचपन से लेकर अब तक हमारा ताल्लुक किताब से रहा है, तो वो एक मोटिवेशन थी किताबें लिखने के लिए। और मेरी जो किताबें हैं बीइंग लिंग्विस्ट, क्योंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ। लिंग्विस्ट ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप कहते हैं कि वो आपको ये बताते हैं कि आपने ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने अपनी इस चीज़ को, इस सलाहियत को किताबों में रखा है, ताकि जो भी पढ़ने वाले हैं वो एक तो इस तरह की ज़बान सीख जाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। क्योंकि जब मैं खुद काम करती हूँ और मैं देखती हूँ तो बच्चों का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि उन्हें ज़बान नहीं आती, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, उन्हें कम्युनिकेशन करनी नहीं आती, तो उनके लिए लिखा मैंने। और दूसरा, हमारी नौजवान नस्ल का मसला ये है कि बहुत ज़्यादा मायूसी है, तो उस मायूसी से निकालने के लिए ये किताबें उनके लिए बहुत मददगार साबित होंगी कि वो उन्हें एम्ब्रेस कर सकेंगे, उनके क्या इमोशंस हैं, और उन सारे इमोशंस को साथ लेकर चलें कि इफ़ यू आर सैड दैट्स टोटली फाइन, इफ़ यू आर ब्रोकन दैट्स टोटली फाइन, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर। सो मेरी जो सारी किताबें हैं वो इस चीज़ में हेल्प करेंगी, एंड थैंक यू सो मच। और आपने इंग्लिश में ही अपनी किताबें लिखी हैं। अभी आपसे बात करते हुए मुझे एक चीज़ का ख्याल आया, आपने नौजवान नस्ल की बहुत ज़्यादा बात की, खुद भी तो आप नौजवान हैं, फिर नौजवानों को ही क्यों डिस्कस कर रही हैं आप? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं अकेली खड़ी हूँ वहाँ मेरे साथ ढेर सारे लोग आके खड़े हों, ताकि हमारी एक कम्युनिटी हो। जिस तरह इंडियंस हैं उनकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है मेरी फील्ड में, तो इस तरह मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी सी कम्युनिटी हो जो लोग हमारे साथ चल सकें। आपने बताया आपका एक अदारा है सॉफ्टवेयर हाउस, तो उसको किस तरह से आपने बिल्ड किया और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, और आप एज अ वहाँ पे किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रही हैं? मैडम देखिए, मेरे जो सारे लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चियाँ घर में बैठी हुई हैं मैं उन्हें काम दूँ। मेरे पास राइटर्स की 30 से ज़्यादा की टीम है, और मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं किया कि उन्हें बाउंड कर दिया है कि वो आएँ ऑफिस में बैठ के काम करें। रादर हमने उनके लिए न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं कि वो घर में रहते हुए भी एक मुस्तकिल टाइम के लिए हमारे साथ काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप आज के दौर में आज की नस्ल को, जैसे आपने बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया, क्या मैसेज देंगी लास्ट में कि दुनिया किस तरह से तरक्की कर सकती है, पाकिस्तान किस तरह से तरक्की कर सकता है, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो नौजवान नस्ल है उनके पास टाइम ज़ाया करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मैसेज पर्टिकुलरली मैं वो देना चाहूँगी वो यही है कि मेरा पैगाम यही है कि आप लोग खुद पे काम करें। जब हम में से हर शख्स खुद के ऊपर काम करेगा और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, व्हेन यू मेक योरसेल्फ बेटर, योर कंट्री विल बी ऑटोमेटिकली बी बेटर। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ा